जय हिंद। चलिए घर्षण को समझते हैं। घर्षण क्या होता है? जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और उनके बीच सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन या गति की प्रवृत्ति होती है तो सतहों के बीच जो विरोधी बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। दिशा हमेशा गति या गति की प्रवृत्ति के विपरीत होती है। कारण सूक्ष्म असमानताएं और अणुओं के बीच चिपकाव। जैसे हम अब समझते हैं ट्रैक्शन क्या कहना चाहता है। ये हमेशा गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध। गति का क्या करता है? विरोध करता है। और ये तल के प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये खुरदरी तली उसका तल कैसा है, खुरदरा है या कैसा है। ट्रैक्शन ट्रैक्शन के बारे में देखें जैसे बल, दिशा, ये सब क्या है, इसके विपरीत कार्य करता है। इसमें जो वर्क होगा, इसमें इसमें जो कार्य होगा, आपका कार्य होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। आप चलोगे इधर और घर्षण लग रहा है इधर, तो आपका कार्य कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब बढ़ते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा आपका सीमांत घर्षण, तीसरा गतिज घर्षण। इनको भी हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल हम स्थैतिक घर्षण पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रैक्शन, यह वह घर्षण है जो किसी वस्तु को चलने से रोकता है जब वह स्थिर है। वस्तु को चलाने के लिए इस बल को पार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए समझे, मेज पर रखी किताब को धक्का देने पर शुरू में नहीं हिलना। जैसे समझते हैं स्थैतिक घर्षण का मतलब है रुकी हुई में ज्यादा बल। रुकी हुई वस्तु में हम ज्यादा बल लगा रहे हैं तो वो क्या है? स्थैतिक घर्षण है। रुकी हुई है और थोड़े समय के लिए लगा रहे हैं इस पर हम, ज्यादा समय के लिए नहीं लगा रहे, थोड़े से समय के लिए। दूसरा है सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रैक्शन। स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान जिसे पार करते ही वस्तु चलने लगती है, यह स्थैतिक घर्षण का अंतिम बिंदु है। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। अब देखते हैं गतिक घर्षण। जब वस्तु चलने लगती है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है। यह हमेशा सीमांत घर्षण से कम होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक स्लाइडिंग, सतह पर फिसलना। जैसे आप सतह पर फिसलाते हो, जैसे साइकिल का है, साइकिल का आप लॉक लगा दीजिए, तो साइकिल का लॉक लगाने के बाद आप उसको खींचते हो तो वो क्या है? एक स्लाइडिंग घर्षण हो गया। और जैसे आप बिना व्हील के आप बैग को खींचोगे तो वो भी क्या होगा? आपका स्लाइडिंग घर्षण कहलाएगा। दूसरा है रोलिंग घर्षण, ये पहिया या बेलन का लुढ़कना। जैसे आप बैग लीजिए, कौन सा वाला बैग लीजिए? व्हील वाला बैग, तो आप उसको क्या करते हो? खींच के लेके जाते हो, रोलिंग करके लेके जाते हो, तो उसमें आप इसको समझ सकते हो। इससे रोलिंग घर्षण, व्हील वाला बैग। और आप इसमें वो भी कर सकते हो, साइकिल का लॉक खोल के आप इसमें चला भी सकते हो, तो वो रोलिंग घर्षण में आएगा। गोल गोल घूमना, रोल करना। रेलगाड़ी है, आपका पंखा है, ये सब क्या है? आपका रोलिंग घर्षण में आएगा। और इससे क्या होगा? हमारा बल कम लगेगा। खींचने में ज्यादा लगता है ना बल, और आपका रोल करने में कम लगेगा बल। चलिए आगे समझते हैं। अगर हम देखें मजबूती के आधार पर घर्षण कैसे है, चलिए देखते हैं। मजबूती के आधार पर घर्षण।
पहला आएगा स्थैतिक घर्षण। उसके बाद है सर्पी घर्षण। उसके बाद लोटनी। स्थैतिक घर्षण की बात होगी। अब ठोस में देखें, जैसे ठोस ठोस है, उसके बाद द्रव है, और उसके बाद गैस। इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज को लेके। स्थैतिक घर्षण पहले कैसा है, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद लोटनी घर्षण। जैसे ठोस द्रव गैस, उसी प्रकार से स्थैतिक घर्षण है, सर्पी घर्षण है, लोटनी घर्षण है। आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हो। चलिए देखते हैं घर्षण कम करने के उपाय क्या क्या है। सतह की प्रकृति खुरदरी या चिकनी है, ये उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, लुब्रिकेंट का उपयोग करके, जैसे लुब्रिकेंट में आप देख सकते ले सकते हो, जैसे तेल है, ग्रीस, ये सब क्या है, इनको आप लगाओगे तो क्या है, लुब्रिकेंट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। पाउडर है, कैरम बोर्ड में आप पाउडर पाउडर डाल के खेल सकते हो। ग्रेफाइट है, मोबिल मोबिल है, मोबिल डाल के भी आप जो है के घर्षण को कम कर सकते हो। शेप, किसी का शेप देके, अब जैसे रोड है, रोड रॉड, सरिया, ये इस पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, घर्षण को कम कर सकते हो। जैसे रोड रोड के ऊपर या सरिया के ऊपर क्या लाइन सी बनी रहती है, उसको कम करने के लिए ये रोड होगी। तो इस तरह से डिजाइन सी बनी होती है ना उसमें, उस तरह से जो क्या है, ये घर्षण कम करने के लिए हो गया। पॉलिश है, या पेंट करके आप इसको भी कम कर सकते हो, जैसे बढ़ई लोग करते हैं, बढ़ई इसका यूज अच्छे से करते हैं। पत्थर पर, पत्थर कैसा होता है, चिकना भी तो होता है ना, टाइल्स, आप यहाँ से समझ सकते हो। कहीं पे आप कहीं पर आपको घर्षण बढ़ाना है तो उसके क्या क्या उपाय हैं। जैसे सतह को खुरदरा कर दीजिए आप। अब जैसे आप रोड है, अब रोड को तो आप चिकना नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको घर्षण देना पड़ेगा, तो वहां पे घर्षण नहीं दोगे तो आपका व्हील आगे नहीं बढ़ेगा। तो खुरदरा करके टायर को टायर टायर पर ग्रूव बनाना, घर्षण सामग्री जैसे रबड़ का प्रयोग करना, आप यहाँ से भी घर्षण का बढ़ा सकते हो। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। जैसे घर्षण गुणांक म्यू बराबर टेन थीटा। तो एफ प्रोपोर्शनल आर के, आर यहाँ पे हमारा हमारा क्या है, प्रतिक्रिया बल। आर क्या है हमारा यहाँ पे, प्रतिक्रिया बल। फिर अब क्या करेंगे, तो बल एफ बराबर म्यू आर, एफ बराबर म्यू आर। और देखें यहाँ से हमने म्यू निकाला तो एफ अपॉन आर, ये हमारा घर्षण गुणांक निकल आया। अगर हम यहाँ पर समय निकालें, समय टी बराबर वी प्लस म्यू जी, और स्पीड देखें, हम स्पीड निकालें वी स्केयर अपॉन टू यू जी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे किसी भी चीज को रोकने के लिए घर्षण और गुरुत्वाकर्षण दोनों जिम्मेदार होते हैं। घर्षण का मान सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करता। चलने के लिए घर्षण और प्रतिक्रिया बल दोनों जरूरी हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने बता दी। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।